पीछे पीछे गाड़ी है रोड पे। पीछे गाड़ी है नहीं, आपके पीछे गाड़ी है? ये गाड़ी है गाड़ी। क्यों धक्का दे रहा? राम राम राम। और रुमाली का बढ़िया। हेलो 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 गाड़ी से अपने ग्रुप हमारे साहब दीदी और आप सबको यहाँ पे है गाड़ी है ना। देखिए उधर गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब सड़क से थोड़ा किनारे हो जाए। दीदी गाड़ियों को जगह दे देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे हम सबके प्रिय प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर के निवास पर आए हैं। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज इनको हम लोग शरीर में नहीं देख पा रहे हैं। साहब दीदी के और महादेव के सानिध्य में वो प्रस्थान कर चुके हैं। उन्होंने शिव की शिष्टा की बगिया को सजाने में साहब दीदी के साथ अपना जीवन का कई साल लगाया। साहब दीदी की बताई व्यवस्था, उनकी बताई विधि और उनके बताए रास्ते पर उनका जो संकल्प था, वो संकल्प अनुकरणीय है हमारे आपके लिए। हम लोगों ने बचपन से देखा है मंडल सर को, साहब दीदी के प्रति उनका स्नेह, उनका समर्पण और गुरु कार्य के प्रति मंडल सर का सदैव अगली कतार में खड़े रहना, ये हमको आपको उनसे प्रेरणा लेने की, उनसे सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने जो एक लकीर खींची है उम्र की इस दहलीज पे भी आकर वो बीमार रहते हुए भी अभी हम लोग की शिवरात्रि में उनसे मुलाकात हो पाई। दुर्भाग्यवश वो आखिरी मुलाकात थी हमारी, लेकिन शिवरात्रि का दिन था, दिन बढ़िया और उस कठिन शारीरिक परिस्थिति में भी वो शिवरात्रि तक पंडाल तक आए। ये उनकी जीवटता को दर्शाता है कि 90 से ज्यादा उम्र होने के बाद भी अपने गुरु के प्रति उनका प्रेम, साहब दीदी के द्वारा शिवरात्रि जो 40-45 साल से मनाई जा रही है उसके प्रति उनकी श्रद्धा, वो हॉस्पिटल से सीधे डायलिसिस करा के शिवरात्रि के पंडाल तक पहुंचे थे। और हमको आपको यहाँ आए हैं, प्रसाद खाए हैं हम लोगों ने सभी ने। इस संकल्प के साथ संकल्पित होकर जाएंगे हम लोग यहाँ से कि मंडल सर ने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष शिव की शिक्षा में लगा दिए, शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करने में लगा दिए। हम लोग भी उनसे बुजुर्ग थे, हमारे आशीर्वाद माने कि हम लोग को वो शक्ति ने, ऐसी ताकत नहीं कि हम लोग महादेव का काम हमें करते रहें। शरीर है, जीवन है, ये लोकी है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। साहब ने भी शरीर त्याग किया, दीदी ने भी किया, मंडल सर ने भी किया, कई एक शिष्यों ने किया। कुछ समय आएगा जब हम और आप भी करेंगे। शरीर का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो काम जो लकीर हम आप ठीक से जाएंगे शक्ति पर, धरती पर, उसका नजारा कुछ अलग होगा।
और महादेव को सहार देने लगे। अभी मंडल पर फिर से मंडल पर के लिए आए हैं। ये उपलब्धि है क्योंकि जिसका उनको अपना जीवन काल में काम करने का ये आपका शिष्य का ये सामूहिक आशीर्वाद है। आप लोग इसे जो रहा है अच्छे से प्रसाद ग्रहण करिए। जो कर चुके हैं वो घर जा सकते हैं। जाइए, आपकी ट्रेन होगी, बसें रहेंगी। हम उतना ही कहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सड़क पर हम आप खड़े हैं। कि मंडल सर कहते थे अंतिम में शिवरात्रि के दिन वितरण को कागज के लिख के दे रहे थे, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद। तो ये हम लोग को याद रखना है। महादेव को जिंदाबाद रखने के लिए हम लोग को महादेव का काम करना पड़ेगा। मंडल सर की तरह करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि आपको दो सब बोलेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मन गर्वित है कि साहब के सर मंडल सर के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आज उपस्थित हैं। वो हमेशा साहब की बातों को आप लोगों के समक्ष भी रखते थे। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात नहीं भूली। बिल्कुल इन्हीं बातों को हम सभी को भी याद रखना है कि हम लोग साहब को नहीं भूलें, महादेव को नहीं भूलें। इतना ही कहकर आप सभी को मेरा प्रणाम। वर्षा दीदी आई हैं, दो शब्द आप लोगों से कहना चाहेंगे, अनुरोध करेंगे तो चलिए। वर्षा सामने में आए तो नहीं देख पाएंगे ना। दिखिए नहीं रहा है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। और आज हम सब यहाँ मंडल सर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज से कुछ दिनों पूर्व 21 फरवरी की संध्या में हम सबके मंडल सर जो हैं वो शिवलिंग हुए और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक महादेव के लिए खड़े रहे, डिगे नहीं। साहब के शिवलिंग होने के बाद भी बहुत सारे लोगों में बदलाव देखने को मिला, परंतु मंडल सर एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे शिव के शिष्य हैं जिन्होंने साहब के सानिध्य में रहकर एक निष्ठता सीखी, एक निष्ठ रहे, निष्ठा रही उनकी। एक को ही जाना उन्होंने, महादेव को जाना तो फिर दूसरे किसी को नहीं जाना। इसलिए साहब की बातों को वो दोहराते रहे, साहब की बोली हुई हर बात दूसरों तक पहुंचाते रहे। अभी जो भैया ने कहा कि हर बात में वो अंतिम शब्द, अंतिम वाक्य किसी के मुख से अगर निकलता हो और ये निकलता हो कि मैं कुछ भी अब मुझको याद नहीं, जैसा आपने सुना अभी कि शिवरात्रि के दिन वो रत्नमाऊ को लिखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लिख नहीं पा रहे थे, तो कागज को सिर्फ लकीरें खींच के रह जा रही थी। हम लोगों ने बहुत नजदीक होकर उनसे सुनने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अंग्रेजी में कहा कि मैं सब कुछ भूल गया, परंतु नहीं भूला। तो बस इतना है कि महादेव आई लव यू। महादेव जिसके जीवन के अंतिम क्षण में महादेव निकलता है, साहब और दीदी को सानिध्य में ही ऐसा संभव हो सकता है, नहीं तो हम सबके जीवन में तो कितने उतार चढ़ाव आते हैं। तो एक निश्चितता उन्होंने अपनी जताई हमेशा। और आज साहरगंज जो हम लोग आए हैं, आज से कुछ दिनों पूर्व, कुछ महीने पूर्व साहरगंज आने का हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे और कुछ न कुछ कारण ऐसे हो जा रहे थे कि नहीं आ पा रहे थे। आज आए हैं तो इस तरह आएंगे ये नहीं सोचा था। मैंने तो यही सोचा था कि जिस तरह ज्यादातर यात्राओं में उनके साथ
एक सहयात्री की तरह, एक मित्र की तरह महादेव के काम में जाने का मौका मिला है। यहाँ भी आऊंगी तो इसी कारण से आऊंगी, परंतु आज हम श्रद्धा प्रकट करने आए हैं। तो हम सब अपना गुरु भाई, पुराने गुरु भाई और बहुत साहब दीदी के साथ चलने वाले गुरु भाई के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं कि आज वो साहब और दीदी के साथ शिव के पास हैं और अपना आशीर्वाद हम सभी से शिष्यों पे बरसा रहे हैं। साहब और दीदी अक्सर इनसे बातें करते रहते थे और आज भी ऐसा महसूस हो रहा है।